सभी प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस पर। आज की क्लास सीसेट को समर्पित है, खास करके उन लोगों के लिए जिन्हें हमेशा सीसेट में फेल होने का डर सताया करता है या अक्सर फेल हो जाते हैं। और एक फेल होने वालों की संख्या 2, 4, 10, 20 नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ऐसे लोगों की संख्या हजारों हजारों में है। आईएएस में तो पूछिए ही मत, बहुत से लोग फेल हो जाते हैं, थोड़ा सा कठिन भी आता है। बात करते हैं पीसीएस की, तो इसमें भी कुछ लोगों का इतना ज्यादा कमजोर होता है सीसेट कि वो बेचारे जीएस में तो 110, 115, 105, 100 प्लस ही उनका स्कोर रहता है। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि 115 स्कोर करने वाले जीएस में, और पता लगा सीसेट में 2 नंबर 4 नंबर से बेचारे फेल हो जाते हैं। उनके लिए आज की क्लास है, और एक बार सभी लोग देख लेंगे तो उसे भी फायदा ही करने वाला है, नुकसान तो बिल्कुल नहीं करेगा। आज इसी पर एक स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूं। अगर उसको आपने फॉलो किया तो बहुत ही आसानी से बिना किसी डर के आप सीसेट पास कर सकते हैं। यहां तक कि जिनका इंग्लिश मैथ कमजोर है, कमजोर नहीं बहुत कमजोर है, और रीजनिंग एवरेज में है यानी मीडियम में है। आप सभी को पता है अच्छे से सीसेट 33% क्वालिफाई करना होता है, 33% आपको नंबर पाना होता है सीसेट में, ये बिल्कुल कंफर्म है। ठीक है, तो सीसेट के पार्ट की बात करें तो देखिए हिंदी आता है लगभग 20 प्रश्न, इंग्लिश की भी संख्या कभी 15 से 20 तक रहती है, मैथ लगभग 15 प्रश्न, इसी प्रकार रीजनिंग भी लगभग 15 प्रश्न, कॉम्प्रिहेंशन या अंतर वैयक्तिक क्षमता कर सकते हैं, इससे संबंधित लगभग 25 से 30 प्रश्न रहते हैं, 19-20 इसी में होते रहते हैं, लगभग लगभग यही प्रश्नों का है, कुल मिलाकर के कुल 100 प्रश्न आते हैं। और रोचक बात मैं ये बताना चाहता हूं कि खुद आप लोग सोच रहे होंगे मेरा जब इंग्लिश और मैथ कमजोर है तो मैं कैसे स्ट्रेटजी बता रहा हूं। इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे जैसे जो है हजारों लोग उन्हीं के लिए स्ट्रेटजी बनाया है, और एक्चुअल बात यही है कि मेरा इंग्लिश मैथ वाकई बहुत कमजोर है, लेकिन भगवान की दया से मैं कभी आज तक फेल नहीं हुआ हूं। भले ही 1-1.5 नंबर से ही पास हुआ हूं, लेकिन फेल आज तक नहीं हुआ हूं। तो कैसे? अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो बिल्कुल हिंदी अड्डा पर आइए, आपको एक एक चीज ऐसी ऐसी बारीकी से बताएंगे कि आपको लगेगा कि हाँ एकदम सही स्ट्रेटजी है, इसको अगर हमने फॉलो किया तो आज के बाद फेल नहीं होंगे। और आपको एक कहानी बताना चाहूंगा छोटा सा। एक बार की बात है, मैं दे के आया, और सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि जब सीसेट में क्वालिफाई नहीं हुआ था, क्वालिफाइंग नहीं था, तब लोग नंबर ज्यादा करके इसमें प्रश्न ज्यादा करके आते थे, नंबर ज्यादा मिल जाता था, और लगभग लगभग वनडे के लोगों का बहुत ज्यादा मेंस में हो जाता था। भले ही वो मेंस न लिख पाते हो, लेकिन संख्या उनकी हो जाती थी और रिजल्ट तो आता ही था। जाहिर सी बात है बहुत से लोगों ने उसका लाभ उठाया, लेकिन अच्छे लोग जो जीएस में बहुत अच्छे थे वो मेंस ही नहीं दे पाए, क्योंकि फ्री ही नहीं होता था। जीएस में बहुत स्कोर करोगे, कितना करोगे? 105, 110, 115 करोगे, लेकिन सीसेट वाला तो बढ़ा दे रहा है मेरिट अपना जा करके। वो जीएस में 50-60 कर रहा है, वहां पर 2 नंबर का है, और जीएस 1.33 का होता था। तो ऐसे बहुत से लोगों का मेंस में होता नहीं था, उसमें एक मेरा भी नाम शामिल है। जब क्वालिफाइंग नहीं था तब मैं खुद 3 बार प्री फेल हुआ हूं, 3 बार प्री फेल हुआ हूं लगातार। ठीक है, उसके बाद ये हो गया क्वालिफाइंग। ठीक है, जब क्वालिफाई हो गया सीसेट, तब मैं जीवन में पहली बार किसी कोचिंग में गया। सुनील सर थे, उनका पीसीएस में सिलेक्शन हो गया अभी, तो उनके माध्यम से मैंने सीसेट के लिए काम चलाऊ मैथ रीजनिंग को पढ़ा, और इतना काम मेरा चल गया कि मैं जैसे 15 रीजनिंग पूछ रहा है तो उसमें 10-12 तो आराम से मैं कर लेता था। मैथ की जहां तक बात है, कुछ ट्रिकी मैथ भी मैंने चयन किया था, टॉपिक जैसे परसेंटेज का हो गया, लाभ हानि का हो गया, इस तरह का, और वो बंदर जो कूदता है, चढ़ता है, फिसलता है खंभे पे, उस तरह का चीजें मैंने कर लिया। इसी तरह रीजनिंग भी मैंने कर लिया, तो रीजनिंग मैथ से तो आसान होता ही है, तो रीजनिंग में ठीक ठाक मेरा हो गया काम, और हिंदी मेरा है ही बढ़िया। ठीक है, तो आज पीसीएस स्पेशली यूपी पीसीएस 2024 सीसेट स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए है जो फेल हो जाते हैं। तो आप सभी को पता है
कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन, अंतर व्यक्ति क्षमता, जो भी कर लीजिए आप, ये सब प्रश्न आते हैं। कुल प्रश्न होते हैं 100। आप सभी को अच्छी तरीके से पता है 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मैं बात करना चाहता हूं, इसमें भी मैंने कैटेगरी डिवाइड किया है, 1, 2, 3 और यहाँ देखिए 4, 5, 6, 7। यदि आपका हिंदी अच्छा है, बहुत अच्छा है, कोई 15, 16, 17, 18, 19 भी कर सकता है, कोई कोई 20 भी कर सकता है। हालांकि 20 थोड़ा सा संभव नहीं होता, क्योंकि कभी कभी अच्छे प्रश्न आ जाते हैं, 1-2 प्रश्न गलत हो जाते हैं, ठीक है। और उसका दूसरा कैटेगरी है, किसी का हिंदी में 14-15 ही हो पाता है। तीसरे में हो सकता है किसी की हिंदी ज्यादा कमजोर हो, 10-12-13 में अटक जाता हो बेचारा, इससे आगे बढ़ ही नहीं पाता है। बात करते हैं इंग्लिश में, किसी की इंग्लिश बहुत खराब है जैसे मेरी, तो हो सकता है 4-5 पे ही अटक जाए। लेकिन हिंदी दूसरी कैटेगरी जो है, इंग्लिश थोड़ा ठीक है तो 10-12 हो गया, ठीक है। तीसरी कैटेगरी में बहुत खराब है तो 3-4 तक निपट गया। बात करते हैं मैथ में, किसी का बहुत खराब मैथ है जैसे मेरा, 4-5। किसी दूसरी कैटेगरी में किसी का मीडियम में है तो 10-12 तक कर लेता है, अगर 15 लगभग रहता है तो। और तीसरी कैटेगरी को भी मान लेते हैं बहुत खराब है, 3 से 4 तो कर ही लेता है, और नहीं कर पाते हो तो करना चाहिए। बात करते हैं रीजनिंग की, तो देखो जिसका ठीक ठाक रहता है, जैसे मेरी कैटेगरी 10-12-13 तक मैं कर लेता हूँ। किसी का थोड़ा और खराब होता है तो 10-12 तक कर लेता है, और किसी का थोड़ा और खराब होता है तो 8-10 तो कर ही लेता है। इसी तरह कॉम्प्रिहेंशन में 10-12 नॉर्मली ऐसे आपको प्रश्न मिल जाएंगे, कठिन का मैं बात नहीं कर रहा, 30 प्रश्न में आपको ऐसे 10-12 प्रश्न बच्चों वाले मिल जाएंगे, जिसे आपको देख करके स्पष्ट रूप से लगेगा कि हाँ यही उत्तर है। तो आप इसको बिना पढ़े भी करके चले आते हैं। 10-12 प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं है, तब भी 10-12 प्रश्न आपको ऐसे मिल जाएंगे, तो आप करके चले आएंगे। तो इस प्रकार पहली कैटेगरी वाला अगर करता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर इतना स्कोर करता है मिनिमम आगे वाला जोड़ने पे, तो लगभग जो है 45-46 प्रश्न आ रहा है। दूसरे कैटेगरी में लगभग 54 आ रहा है। लेकिन तीसरे में देखिए आ जा रहा है बॉर्डर पे। तीसरे बॉर्डर वाला ये इसलिए खतरनाक होता है, ये वाला इसलिए खतरनाक हो जाता है क्योंकि 33 प्रश्न तो आपको पाना ही है कम से कम, और 33-34 आपका क्या रहा है पता लगा, 1-2 प्रश्न विवादित हो गया, 1-2 प्रश्न विवादित हो गया, तो आप कभी कभी आपको पता है कि मैं पास हूं, 34 प्रश्न है मेरा या 33 है, लेकिन जरूरी नहीं है आयोग की तरफ से कोई विवादित प्रश्न न हो। अक्सर 1-2 प्रश्न विवादित सीसेट के पेपर में भी हो जाता है। आपको पता रहता है मैं पास हो रहा हूं, और पता चला रिजल्ट आता है तो आप फेल दिखाई देते हैं, खास करके जब विवादित रहता है। बहुत अच्छी किस्मत है, विवादित नहीं है तो हो सकता है आप पास भी हो जाए। 3 कैटेगरी और है जिसका ये एवरेज है, अगर ये कर लिया, देखो ये कर लिया कल्याण है, ये भी, ये तो टॉपर्स हो गया, मान लो ये तो टॉपर्स हो गया, ये हो गया, ये भी ठीक अच्छी स्थिति में है, 40, 45, 44 कर लिया। 5वें कैटेगरी वाला अगर 35 प्रश्न कर ले रहा है, तो देखो अगर आपका 35 प्रश्न वाला अगर कर लेता है सब काट पीट करके 35 प्रश्न, तो हो सकता है इसका पास हो जाए। लेकिन 1 से 2 प्रश्न जैसे ही विवादित हुआ तो इनके ऊपर भी खतरा मंडराने लगता है। इसी प्रकार से ये हो गया कैटेगरी, तो ये भी उसी कैटेगरी में आता है, 5वें 6वें के लगभग। 7वें की बात करें तो मान लेते हैं किसी का हिंदी बहुत अच्छा है, 17-18 कर लिया, और उसके बाद दूसरे नंबर पे मैथ मैंने लिखा है, क्या लिखा है, हाँ इंग्लिश लिखा है, इंग्लिश बहुत कमजोर है, 0 कर लिया, यहाँ भी 0 देखिए लिखा हो। अगर 0-0 हो मैथ में और अंग्रेजी में, या फिर यहाँ पे इंग्लिश में 0 हो, लेकिन मैथ थोड़ा बहुत करके 2-3 आप कर सकते हैं, रीजनिंग 10-12 कर लिए, कॉम्प्रिहेंशन कर लिए, तब आप 39-40 पर आ जाएंगे। लेकिन खतरा किसको होता है सबसे ज्यादा, यहां तक वाला सही है, ए सही है, उसके बाद ऊपर 2 सही है, लेकिन एक खतरनाक है श्रेणी, दूसरा ए भी खतरनाक में मैं गिनूंगा, तीसरा ए भी खतरनाक में जोड़ूंगा। तो आप कहने का तात्पर्य है कि आपको इस तरह से कोशिश करना है कि ये जो देख रहे हैं 7वां नंबर ना, 7वां नंबर आप देख रहे हो ना, ये अगर कमजोर वाला पोर्शन है, जिसका जिसका सीसेट बहुत कमजोर है, तो आपको कम से कम इतना करना चाहिए कि 40 तक आपका सीसेट किसी भी सूरत में हो जाए। और होगा कैसे होगा, रुक जाइए, बहुत प्यार से और ध्यान से सुनिएगा, अन्यथा
मजा नहीं आएगा, आप समझ ही नहीं पाओगे मैं क्या बताना चाहता हूं। और जादू भी दिखाऊंगा, जादू देखना हो तो रुके रहना, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है, जो कमजोर है, जिसका जिसका तेज है उसकी बात ही छोड़ दो। कोई 45-46 कर रहा है, कोई 54 कर रहा है, कोई 60-65 तक भी करने वाले लोग हैं, उनकी बात ही मैं नहीं कर रहा हूं। बात मैं कर रहा हूं जो फेल हो रहे हैं। आपको किसी भी सूरत में 39, 40, 42, 44 तक आपको पहुंचने की कोशिश करना है, और मिनिमम 40 प्रश्न आप तो करिए ही, 39-40। इसमें क्या होता है, अगर 2-3 प्रश्न विवादित हो गया, 2-3 नहीं होता है, 1 से 2 होता है मुश्किल से, ज्यादा नहीं सुसाइड विवादित हुआ, 1-2 प्रश्न का विवाद होता है, मान लेते हैं 3 भी प्रश्न का विवाद हुआ, 2-3 प्रश्न का विवाद भी होगा और आपका कट पिट जाएगा, तब भी आप किसी भी सूरत में 35, 36, 37 तक आप रुक जाएंगे। इसलिए कोशिश करिए कि मिनिमम हमको सीसेट में 40 प्रश्न काट पीट करके, माइनस मार्किंग काट पीट करके 40 तक मुझे रुकना है। आयोग का 1-2 विवादित हो तब भी आपके ऊपर प्रभाव न पड़े, इसलिए ये 40 प्रश्न करना जरूरी है। अब चलो दिखाते हैं थोड़ा जादू। आ जाओ, जादू देखो। यदि आपका प्रश्न 40 कंफर्म हो जाए कि मेरा 40 एकदम कंफर्म है, माइक लाल कोई इसको काट नहीं सकता, लेकिन ये कंफर्म 40 है, लेकिन फिर भी मन में डर है कि ऐसा ना हो जाए, कुछ खतरा मुझे पड़ जाए, तो ध्यान रखना 100 प्रश्न आता है इसी सेट में, 100 ही ना आता है जी। 100 प्रश्न आया, 100 में आपने 40 कंफर्म वाला कर लिया कि ये मेरा कोई काट नहीं सकता, एकदम पक्का 40 प्रश्न मेरा सही है, तो आपका बच जाता है 60। तो 60 प्रश्न में तुम मारो तुक्का, अगर 2-4 प्रश्न चाहते हो बढ़ जाए, यही है जादू। तो देखो 60 प्रश्न में 1/3 यानी 10 में 3 प्रश्न आंख बंद करके अगर कोई एक विकल्प पकड़ के मार दोगे, बी बी बी, सी सी सी, ए, या अपने अनुमान के हिसाब से कि नहीं मेरा मन कर रहा है मैं तो इसमें ए मारूंगा, मेरा मन कर रहा है यार ये अच्छा लग रहा है ऑप्शन देखने में, मैं बी मारूंगा, मेरा मन कर रहा है, दिल कह रहा है सी होना चाहिए, मेरा मन कह रहा है कि नहीं 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 डी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है विकल्प, भले ही मुझे नहीं आता तो क्या हुआ, अच्छा तो लग रहा है, मैं डी मारूंगा। कहने का मतलब चाहे ए मारो किसी में, चाहे बी में मारो, चाहे सी मारो, चाहे डी मारो, चाहे एक एक विकल्प करके 10 आप लगा के गोला चले आइए, तब भी 10 में 3 100% नहीं 200% आपका 3 मिनिमम बता रहा हूं, ये 4 भी हो सकता है, किसी 10 में 4 हो सकता है, किसी में 3 हो सकता है, लेकिन मैं 3 का एवरेज मानता हूं, तो 10 में 3 तो 200% सही होना है। इस प्रकार से अगर आप 60 प्रश्न को 60 रंग दिए तो 3 के हिसाब से 3 गुणे 6 कर दो तो 18 प्रश्न आपका सही होता है, ठीक है, सही होता है। और गलत कितना होता है, गलत प्रश्न हो जाता है आपका 42। 18 प्रश्न आपका 60 में तुक्के से सही हो गया, बचा आपका 42 प्रश्न जो कि गलत हो गया। अब इस गलत को 42 प्रश्न को 1/3 निगेटिव मार्किंग है, तो 3 से काट दो, तो 3 चौके 12, 3 एक नम 3 बचा 1, 3 चौके 12, 14 प्रश्न आपका यहां देखिए आ रहा है। अब इस 18 में यही 14 घटा दो, ये देखो तब भी 4 प्रश्न का आपका लाभ हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है, यहां लाके 4 जोड़ने पे आपका स्कोर हो गया 44। ओके, चलो दूसरी कैटेगरी और थोड़ा घटा देते हैं, किसी का मीडियम बहुत कमजोर है, 35 प्रश्न एकदम तुमने कंफर्म कर लिया 100% कि मेरा 35 सही है, बाइक लाल कोई काट नहीं सकता, इससे नीचे जा ही नहीं सकता, लेकिन भैया ये तो बड़ा खतरनाक है, बाय द वे 1-2 प्रश्न आयोग के हिसाब से गलत हो गया तब तो मैं फेल हो जाऊंगा, बिल्कुल फेल हो जाओगे, विवाद 1-2 प्रश्न हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आपका बचता है 35 के बाद 65 प्रश्न जो आपको नहीं आता है, इसको मारो तुक्का, तुक्का मारो, चाहो तो पूरा का पूरा रंग दो, तब भी 3 के हिसाब से 1/3 सही हमेशा जाता है। 10 में 3 प्रश्न ऊपर बता दिया, बार बार नहीं बताऊंगा, 10 में 3 सही जाएगा, उस हिसाब से अगर पूरा करोगे इसमें तो यहाँ पे देखो 18 हो रहा तो 19-20 प्रश्न आपका यहाँ पे सही चला जाएगा, तुक्के में सही चला जाएगा, तो गलत हो जाएगा 60 में 45 आपका गलत हो जाएगा। तो 45 को 3 से काट दो, 3 एक 3, 3 5 15 क्वेश्चन बच गया, ठीक है। अब लाओ ए वाला 20 प्रश्न
और ये वाला 15 जो माइनस तुम्हारा घट रहा है भाई, ये जो नुकसान हुआ है माइनस मार्किंग के कारण 15 प्रश्न का, ये जो सही है उसी में से तो घटाओगे। ये तो आपका सेफ है ही, ये तो ध्यान ही मत दो, ये सेफ तो है ही, ये सेफ है, इसमें नहीं मैं कुछ करना है, ये मैं मान चल रहा हूँ ये सेफ है। उसके बाद जो बचा हुआ है इसमें मैं बता रहा हूँ, बचा हुआ प्रश्नों में जो तुक्का मारोगे कितने का लाभ होगा। तो 19-20 प्रश्न जो है 1/3 के हिसाब से सही हुआ, 45 गलत हो गया। 45 को फिर काटो कि मेरा कितना घटने वाला है, तो बच के आ रहा है 15 प्रश्न। 20 में से 15 घटा दो, तब भी +5 में लाभ में हो तुम। यहाँ 35 में 5 ऐड कर दो, टोटल हो गया 40। मुस्कुराओ, फेल नहीं होगे। तीसरी कैटेगरी एकदम गधा है, मान लो हमारी तरह एकदम गधा है, लेकिन नहीं भैया, हमारी कैटेगरी जानते हो किसमें किसमें रहता है, मैं बता रहा हूँ। आप रुको यार, रंग बदल लें, थोड़ा सा कलर बदल देते हैं। मेरी कैटेगरी, अगर मुझे आजू बाजू देख के नकल नहीं मारा मैंने इधर उधर, तो 35 से 30, 35-38 तक मैं पहुंचा देता हूं अपना। 35 के बाद मैं मारता हूं 35, कभी कभी 40। अगर हिंदी में मान लो मेरा 17, 18, 19 कभी कभी हो जाता है, कभी कठिन आ गया, 2-3 प्रश्न गलत हो गया तो 16-17 पे तो रुक ही जाता हूं। तो कभी 40 तक मैं पहुंचता हूं, कभी 35 तक पहुंचता हूं। उसके बाद मैं अपना 30 तक मैं कभी नहीं रहा हूं, 35 के ऊपर ही रहता हूं और 40 के आसपास रहता हूं। ठीक है, तब मैं अपनाता हूं ये तुक्का वाला खेल, तब मैं अपनाता हूं तुक्का वाला खेल। और लास्ट में मेरा यही जो 35-40 के आसपास है, ये 40 से लेकर के 45 तक हो जाता है। ठीक है, फिर मैं बच जाता हूं। तो मान लेते हैं बिल्कुल बेकार हो गया बेचारा, बाप रे बाप, 30 प्रश्न करके सर पे हाथ रख के बैठ गया। अब तो मेरा गया, भले ही तुमने जीएस फर्स्ट पेपर में मार दिया 115 प्रश्न, लेकिन शीर्षक में पता लगा भैया 30 प्रश्न किए हो। अब आपके पास चारा क्या बचता है, चारा करो या मरो का बचता है। 30 प्रश्न आपने कहा गिना, अरे यार मेरा तो 30 ही प्रश्न है, तो बचा कितना प्रश्न, 70 प्रश्न। 70 में मारो तुक्का, तो 10 में 3 प्रश्न हमेशा सही जाएगा। 100 नहीं 200%। कोई भी पेपर उठा लो, अभी लाइव उठा लो, तुरंत मेरे बोलते बोलते उठा लो और आंख बंद करके मारो। और लेकिन वो प्रश्न में कोई प्रश्न नहीं आना चाहिए, कोई भी विकल्प मार के आओ। अगर 10 में 3 प्रश्न सही न जाए तो बताइए, अभी मैं ये वीडियो बंद कर दूंगा बनाना। तो 3 प्रश्न आपका जाना ही है। ये 3 से 4 भी हो सकता है, तो किसी किसी में 4 हो सकता है, लेकिन 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, इतना यकीन करिए। तो मैंने वही किया, 3 गुणे 7 कर दो, तो 21 प्रश्न आपका हो गया सही। ठीक है, बचा कितना, 49 प्रश्न हो गया आपका गलत। अब इस 49 को 1/3 से काट दो, 3 से भाग कर दो, तो 16 क्वेश्चन आपको बच रहा है। लाओ 21 में 16 घटा दिया, फिर भी 5 प्रश्न का लाभ हो रहा है। या देखो जोड़ दिया, ये देखो जोड़ दिया, 30 में 5 मैंने जोड़ दिया, तब आपका हो गया 40। मुस्कुराइए, आप सीसेट में पास हो रहे हैं। और ये स्थिति जब आ जाए तो है तो बहुत अच्छा है, लेकिन संतुलन बना के करिएगा। इससे नीचे 30 से नीचे मान लीजिए आपका 25 केवल सही हो रहा है, तो हो सकता है कि एक खतरनाक स्ट्रेटजी आपके लिए रहे। नहीं, खतरनाक होने की पूरी पूरी संभावना है। तो मिनिमम 30 प्रश्न होना ही चाहिए यार, कैसे नहीं होगा, क्या बात करते हो। अरे भाई, हिंदी में किसी भी सूरत में मैं पढ़ा रहा हूं, इतना अच्छा हिंदी पढ़ा रहा हूं कि आप पढ़ते चले आइए। कितना भी यार हिंदी कम होगा तो 15 प्रश्न तो कर ही लोगे यार। ठीक है, कितना भी किसी कमजोर होगा 15 कर लेगा। नहीं कर पाओगे, चलो रुको घटा देते हैं, 15 प्रश्न नहीं, चलो मैं घटा देता। अरे 12 करोगे, 2-4 करोगे इंग्लिश में, है 3 मान लें, अच्छा ठीक है। फिर क्या आ रहा है, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, मैथ में 3-4 तो करोगे, 4 मान लें। फिर क्या बच रहा है, रीजनिंग। रीजनिंग में मैं नहीं मानूंगा, आपको कम से कम जो है 12 प्रश्न करना होगा 15 में। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन में भी आपको अपने मन से तुक्का नहीं मारोगे, तब की बात कर रहे हैं। तो 12 दूना 24, 12 3 36, 36 4 40, तब भी 43 हो रहा है। हम कह रहे एक एक प्रश्न और घटा दो, 10 रीजनिंग मान लो, 10 यहां मान लो, ठीक है, तब भी 39 हो जाएगा।
ठीक है, तब भी 39 हो जा रहा है। यार इतना नहीं कर पाओगे, बिल्कुल करोगे। कैसे करना है मेरी तरह देखो, मेरा कमजोर था, मैंने क्या किया था, देखो घड़ी का बकायदे नोट्स बनाया है, और ये नोट्स मैंने ट्रिकी भी बनाया है। ट्रिकी ट्रिकी बनाया है, देखो ट्रिक। एक घड़ी में 4:40 हो रहा है, और मिनट और घंटा के बीच कितने डिग्री कोण होगा, यहाँ एच लिखा, यहाँ मिनट लिखा, यही 4 यहाँ पे लिख दिया, यही 40 यहाँ लिख दिया। और एक ट्रिक है, 4 × 30, 30 मिनट होता है ना, खानों के बीच में 30 होता है, तो 4 × 30 120 हो गया, फिर 40 को 6 से गुणा कर दिया, 240 हो गया। यहाँ मिनट का आधा ये जुड़ा है, मिनट का आधा 20 हो गया, 140 में यहाँ हो गया, और 240 यहाँ हो गया, इसमें घटा दिया, 100 आ गया आंसर। इसी तरह से मैंने अपना कुछ नोट्स बना रखा है कैलेंडर का, देखो कैलेंडर बना रखा है, ट्रिकी भी बना रखा है, तो कैलेंडर मेरा गलत नहीं होता जल्दी। इसी तरह देखो लेफ्ट राइट वाला, 4 बार लेफ्ट घूम रहा है, 5 बार राइट घूम रहा है, इस तरह का आता है ना, इसका मैंने नोट्स बना रखा है। इसी तरह जो है देखो, ये बंदर वाला है, मैथ में कुछ पॉइंट जैसे लाभ हानि परसेंटेज, ये सब चीजें आप बना लो। बंदर खंभा रहता है, 3 मीटर चढ़ता है, फिर 2 मीटर फिसलता है, उस तरह वाला देखो ट्रिक मैंने बना लिया है। कैसे हल किया जाएगा, आराम से अपना पास कर लेते थे, इसमें इसमें हो जाता था। अब देखो एक प्रतिशत वाला है, प्रतिशत वाला भी मैंने सीखा था, कैसे आसानी से कर लिया जाए, सरल प्रश्न रहता है, और सीसेट में ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं आता, अपवाद स्वरूप बात छोड़ दीजिए, नहीं लगभग आता है, इतना आता है कि आप फेल नहीं होंगे थोड़ा सा प्रयास करने पे। ठीक है, ये सब देखो नोट्स मैंने ऐसे बना रखा है। ये देखो जैसे आता है, एक आदमी इतना पैसा पाता है, इतनी सैलरी है, भोजन पे इतना खर्चा करता है प्रतिशत, कपड़ा पे 10%, किराया पे तो कैसे निकलता है, इस तरह का प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसका भी बना रखा था, तो आराम से ये भी मैं कर लेता था। अब ये देखो लाभ हानि वाला है, 40% लाभ कमाता है, 30% हानि हो जाता है, कैसे होता है ये सब मैंने बनाया ही है। उसके बाद इसका एक देखो बड़ा अच्छा ट्रिक है, यहाँ लिख दिया सीपी, यहाँ लिख दिया एसपी, इधर उधर करके दाहिने बाएं काट करके इसे करके उत्तर आ गया। ऐसे ही मैं करता हूँ, इसीलिए फेल नहीं होता हूँ। बाकी मार्केट में चले जाओ, सीसेट के लिए सरदर्द बिल्कुल नहीं लेना है, यूथ कंपटीशन की है, घटना चक्र की सीसेट की बुक है, आप ले लीजिए। और नहीं मिल पा रहा है, तुरंत अविलंब टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप जुड़िए, और मैं किताब ढूंढ करके आपको दे दूंगा। मेरा नोट्स की रही बात है, पीडीएफ वगैरह है, शॉर्टकट कुछ बनाया हूं, अगर चाहिएगा तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, देखता हूँ वो भी कर दूंगा, फोटो फाटो खींच कर भेज दूंगा। ठीक है, इस तरह से किताब है सीसेट का, देखिए नई किताब आई है 2024 का, जा करके दुकान पे देख लीजिए। नहीं तो किताब खरीदना है तो पीडीएफ मैं ढूंढ करके भेज दूंगा, टेलीग्राम पे तुरंत जुड़ जाइए। और बेहतर करना है तो देखिए यूथ की ही है, अच्छी किताब है, प्रैक्टिस सेट है, आप अपना एक अभ्यास करते रहिए। 10 सेट है भाई, 10 सेट कर लेंगे, इसी से काम हो जाएगा। ठीक है, नहीं किताब मिल पा रहा है, आ जाओ मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। और एक चीज बताऊं, जो कॉम्प्रिहेंशन सबसे ज्यादा डर लगता है अंतर व्यक्तिक क्षमता का ना, 70% रिपीट होते हैं, 70% रिपीट होते हैं कॉम्प्रिहेंशन वाले, रिपीट होते हैं। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग की आप चले जाओ, उठा के देख लो पुराने पेपर को, हिंदी भी रिपीट होती है, नहीं सारा तो 4-5 तो रिपीट, 6-7 और ये बहुत कम बता रहा हूँ, 8-10 आपको रिपीट मिल सकते हैं। चलो मैथ की बात है, मैथ आप पढ़ लो इसी किताब से, आपको यहीं से मिल जाएगा अधिकतर। रीजनिंग भी आपको यहीं से मिल जाएगा, अंतर वैयक्तिक क्षमता मिल जाए, इंग्लिश का भी कुछ मिल जाएगा, तो यही पढ़ लोगे तब भी आप पास हो सकते हो। ठीक है, बाकी जो रणनीति ऊपर बताया है उसको बहुत ध्यान से और गौर से सुनिए। ये सब अगर मान लो कोई किताब आपको पढ़ना नहीं है तो हिंदी में पढ़ा रहा हूं, नंबर 1 तो हो जाएगा, 17-18 प्रश्न वहां से कर लीजिए, रीजनिंग थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ठीक है, तो हिंदी में कर लो भैया 17-18, 17 बहुत मेहनत नहीं करना, 17-18 हिंदी कर लो। चलो मैथ और इंग्लिश दोनों गायब कर देता हूँ, रीजनिंग में कर लो कम से कम 12-13। ठीक है, अंतर वैयक्तिक क्षमता बचा ना, अंतर वैयक्तिक क्षमता बचा, कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन में कर लो तुम जो है कम से कम 12 से 15 कर लो। ठीक है, तो जोड़ लो कितना आ गया, 12 दूना 24, 24 36, 30 10 30 30 10 40, 12 दूना 24, 12 3 36, 5 बचा जी, 12 3 36 और 36 5 कितना होता है, 41। लो हो गया, 3 सब्जेक्ट, केवल हिंदी 3 से ही हो गया। अब क्या चाहिए जी, अब क्या जान लोगे मेरी क्या,
ये देखो हिंदी से हो गया 17-18 कर लो हिंदी, ठीक। रीजनिंग कर लो 12-13 भैया। कॉम्प्रिहेंशन अंतर व्यक्तिक क्षमता कर लो 12। और ये पीछे वाला हटा दो, हटाओ हटाओ हटाओ, चलो 17 करो, 17 करो, हिंदी 17 कर लो, 16 कर लो, 12 कर लो, रीजनिंग कर लो 12 कर लो। ये देखो 3 से ही हो गए, 12 दूनी 24, बात 36 है। 36 चार जोड़ दो यार, 40 कर लो, पास हो गए। एक दो प्रश्न अगर विवादित भी रहा, एक दो क्वेश्चन विवादित भी रहा, तब भी फेल होकर के नहीं आओगे, मेरा दावा है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो इस चैनल को, जो कि आपका ही चैनल है, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ आपका है, तो इस चैनल को शेयर करिए, जल्दी से बढ़ाइए। 2000 सब्सक्राइबर हुए हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस 2000 को 2 लाख करना है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। इसको जल्दी से शीर्ष पर पहुंचाइए। उसी तरह इसके साथ साथ मैं भी समानांतर रूप से आपको शीर्ष पे पहुंचा दूंगा। मेरा यहां रहेगा तो आपको मैं यहां पहुंचा दूंगा, ये दावा है मेरा। बस मेरे लिए भी कुछ करते रहिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।